ठीक है। मून जो है वो हमारा है, रिलेशन में बात करें तो दैट इज योर मदर। ठीक है। तो वो जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो घर, वो स्कूल में मैडम जी प्रिंसिपल हैं। जब वो घर आ गई तो अपने बच्चों के लिए मदर है। ये, हाँ, ठीक है, तो वो मदर हो गई। ब्लैक वाइट बोर्ड पे कुछ लिखने का प्रयत्न हो रहा है किसी का। मून मेनली मदर। अच्छा, और ये आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, मून। किसी ने पूछा भी था, फीलिंग्स लिखा था किसी ने मैसेज में, तो यही है आपकी फीलिंग, मून। ये न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं ना, तो जब न्यूमरोलॉजी में भी नंबर 2 जो होता है ना, वो मून होता है। तो देखोगे ना, किसी की डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा 2 आ जाए ना, तो बंदा बड़ा इमोशनल सा होगा। ये एस्ट्रोलॉजी से नहीं पता चल पाता मून का। एस्ट्रोलॉजी में इतना कह सकते हो कि असेंडेंट में अगर किसी के मून पड़ा है, तो वो कई बार इमोशनल होता है इंसान। ठीक है। या उसका असेंडेंट जो है वो कैंसर वाला हो, 4 नंबर, क्योंकि उसकी राशि मून होती है ना। तो किसी का असेंडेंट मून है, या असेंडेंट मून है, या फर्स्ट हाउस में मून है, तो वो बंदा इमोशनल हो सकता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में अगर 2 है या मल्टीपल 2s हैं, जैसे किसी का जन्म हो गया 22 फेब को, तो 22 भी हो गया और फेब का भी 2 आ गया, वो तो मर गया, वो बंदा इमोशनल बड़ा होगा। ठीक है। चलो, वो एडिशनल बात मैं बता रहा हूँ वैसे इस साथ में। हाँ जी, पूनम जी। कई लोग ऐसे मून साइन से भी देखते हैं ना, जैसे जोर से बोलो, कोई प्लान। मैं सुन नहीं पा रहा आपकी बात। कई लोग ऐसे मून साइन से भी देखते हैं, जैसे आपने असेंडेंट बताया, प्लैनेट बताया, और कई लोग मून साइन से भी चेक करते हैं। तो क्या क्या चेक, वो इस पे हो सकता है? क्या चेक करते हैं मून साइन से? फॉर एग्जाम्पल, प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में लेट्स से सैटर्न है, या सैटर्न का असेंडेंट है, या मून साइन सैटर्न लाइक एक्वेरियस में हो गया वैसा वाला। नहीं, तो आई डोंट नो, मैं समझा नहीं पा रही हूँ शायद। चलो कोई नहीं, रहने दो। वो वहां से हो नहीं पाएगा आपको। आपने तो न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, आपको पता ही है कि कहाँ से नेचर का ज्यादा हाँ, मुझे पता है। पता हाँ, तो वो उसको छोड़ दो आप अभी के लिए। है। ठीक है। ओके। हाँ, हाँ। ठीक है, ये हो गया आपके इमोशंस जो है वो मून से रिप्रेजेंटेड है। फीलिंग्स, जिसने लिखा था फीलिंग्स भी यहीं से रिप्रेजेंटेड है। अच्छा, यहाँ से हार्ट अगेन रिप्रेजेंटेड है, बट यहाँ पे हार्ट एज अ बॉडी ऑर्गन नहीं है। आप समझ गए कौन से वाली हार्ट की मैं बात कर रहा हूँ? इमोशन वाले हार्ट, मन वाले हार्ट। ठीक है। या जिसको हम बोल देते हैं कई बार, वो प्यार वाला हार्ट। ठीक है, जैसे दिल पिघल जाना, वहां पे दिल की बात होती है ना, ऐसे शब्दों में, सेंटेंस में समझाने की कोशिश, मेरा दिल पिघल गया, मेरा दिल चोरी हो गया, ऐसा। ठीक है, वो वाला हार्ट यहाँ पे बात हो रही Would gut would gut also be like gut instinct? Would that also be? है। गट इंस्टिंक्ट, Would it also be नहीं, यहाँ moon पे नहीं, यहाँ पे नहीं अभी। कह सकते हो आप, अगर मतलब जैसे फीलिंग आती है ना, जैसे intuition? इमोशन वाली फीलिंग कह सकते हो, उसको आप इनडायरेक्टली डिनोट कर सकते हो यहाँ पे, मतलब अगर आपको सिग्निफिकेंस की ही बात करनी। बट यहाँ से हम वो नहीं कह सकते, मतलब प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगी कि इस बंदे की गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग बिकॉज ऑफ मून। बट रिप्रेजेंट करने की बात करें तो वो वहां पे हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके रिलेशन हो गए, ये हो गए। बॉडी पार्ट में ये हो जाता है आपका, ये भी आई है, ये आपकी लेफ्ट आई हो जाती है। जो आपने सन में लिखी थी वो मैंने बताई थी ना, राइट आई, तो यहाँ पे लेफ्ट आई है। ठीक है। और आपके इसमें बॉडी पार्ट्स में ये हो जाती है ब्रेस्ट। ठीक है। और जो आपके आंसू हैं वो भी हैं इसमें। और ज्यादातर ये ना जो एक तो, क्योंकि ये
टीयर्स और सलाइवा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मून जो है वो वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है ना, तो जो ज्यादा वाटरी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है। आपके बॉडी के डाइजेस्टिव जूसेस, हमारी बॉडी में होते हैं ना डाइजेस्टिव जूसेस, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हो स्कूल में, कोई ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन से अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, हर एक का अपना अपना पर्पस होता है। ठीक है। वो भी इससे ही रिप्रेजेंट होते हैं, मेनली ब्लड ऑल्सो इम्पोर्टेंटली। और क्या हो सकता है, जैसे टीयर्स हो गए, इसमें सलाइवा हो गया, मिल्क हो सकता है। स्वेट। मिल्क। हाँ, अभी हम फूड आइटम पे गए नहीं हैं, अभी हम बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं। बट अगर आप ब्रेस्ट मिल्क की बात कर रहे हो तो यस, यू कैन से दैट। ठीक है। सर इसमें सबकॉन्शियस माइंड भी तो हो सकता है ना मून में? इसमें आपकी बॉडी का जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म कोई बॉडी पार्ट नहीं होता वैसे, आपको पता ही होगा। मेटाबॉलिज्म इज अ सॉर्ट ऑफ, क्या कह सकते हो इसको, एक हमारा बॉडी का एक प्रोसेस है एक तरह से, जैसे डाइजेशन इज नॉट अ बॉडी पार्ट, डाइजेशन इज अ प्रोसेस, ऐसे मेटाबॉलिज्म। क्या कह रहे हो आप सर? सबकॉन्शियस माइंड भी होता है ना इस मून में? सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है। और एक नरिशमेंट भी बताया था किसी ने, नरिशमेंट का भी होता है मून। हाँ, ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क वहां से रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो ब्रेस्ट मिल्क तो प्राइमरीली किसी भी इंसान की नरिशमेंट तो वहीं से होती है हम्म। आइडियली। तो जैसे मैंने बोला, सिमिलैरिटी, साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज, तो जो जो आपको लगे कि ये वहाँ भी हो रहा है और इन अ सिमिलर सिनेरियो वहाँ पे भी वैसी चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो पहले उसकी नरिशमेंट क्या है, ब्रेस्ट मिल्क या मिल्क, वैसे भी तो ये दोनों चीज़ें उससे रिप्रेजेंटेड है। तो और उसको नरिशमेंट मिलती भी मदर से है, विच इज़ अगेन मून। तो एज अ ह्यूमन भी ओवरऑल आप नरिशमेंट को वहीं से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मेटाबॉलिज्म भी है तो नरिशमेंट भी है। ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, स्वेट लिख दिया हमने, मेटाबॉलिज्म लिख दिया, ये मेन मेन चीज़ें हो गई। और देखो चीज़ें खत्म नहीं होंगी, वी कैन गो ऑन कीप गोइंग। दुनिया में अगर 10 मिलियन चीज़ें हैं तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें मून से रिप्रेजेंट होंगी। आपको तो ये समझना है, कल को आपको लगता है कि ये चीज़ किस से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, गो बैक एंड थिंक कि इसके सिमिलर वाली चीज़ें कौन से प्लेनेट से रिप्रेजेंट हो रही। ठीक है। तो मून जो होता है ना वो बेसिकली जैसे फादर होता है, फादर, सन को हम फादर या प्रिंसिपल या हेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दैट इज हेड। जैसे घर में भी आप देखोगे फादर इज हेड। तो घर में जो मदर है, मदर का काम क्या है बेसिकली इन नॉर्मल सिनेरियो, कि नरिशमेंट, टेकिंग केयर, मदरली इंस्टिंक्ट। ठीक है। केयरिंग नेचर, लविंग नेचर, वो सारी चीजें, इमोशन, ये सारी चीजें मून से रिप्रेजेंट होंगी, इसलिए मदर भी मून से रिप्रेजेंटेड। ठीक है। और ये हो गए बॉडी पार्ट्स। फूड आइटम्स में मून क्या हो जाएगा, एक तो जैसे आपको पहले बताया, मिल्क। ठीक है। water. हाँ, वाटर, वाटर दो जगह आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, वीनस से भी हो जाता है वैसे रिप्रेजेंट, बट यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो। ठीक है। मून इज वाटर। अच्छा, मिल्क से बने जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी है, मिल्क से कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? दही हो गया, हम्म। घी हो गया, घी, बटर हो पनीर। गया। हाँ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो मिल्क भी हमने लिख दिया और मिल्क प्रोडक्ट्स भी लिख दिया। ठीक है। वाटर हो गया। और जो मून का, और जो हो गया, क्योंकि ये मून शीतलता से रिप्रेजेंट होता है ना, ठंडक से, शीतलता से। तो जो हमें फूड आइटम्स में ज़्यादातर, एक तो ये लिक्विड ही चीज़ें ज़्यादा, और पर्टिकुलरली जो और भी फूड आइटम्स में जो हमें बॉडी को शीतलता दें, जैसे अभी अगर इंडिया में 40 डिग्री टेम्परेचर है तो आपका क्या करेगा, गर्म सूप पीने का मन करेगा? क्या मन करेगा आपका? हम्म। Ice cream.
छाछ। Something cold, colder things. हाँ, छाछ। तो इसमें आप आइसक्रीम छाछ रूअफ़ज़ा। या लस्सी लिख सकते हो, शिकंजी लिख सकते आइसक्रीम आइसक्रीम। हो। ठीक है। जूसेस, जूस कह सकते हो, पीने वाला जूस, या शिकंजी, ऐसी वाली चीजें। और कोई भी आपको चीज जो ठंड आपकी बॉडी को दे। कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, यस, वो भी वही आ गया, कोल्ड ड्रिंक। और क्या हो सकता है? वाटरमेलन, या कोकोनट मेलन। वाटर। मेलन भी इन जनरल लिख सकते हो। हाँ जी, कोई भी All मतलब the juicy ड्रिंक्स, fruits, इन जनरल ड्रिंक्स में आ गया वो। all the juicy fruits like citrus fruits. हाँ, यस, लेमन शेमन, ये ऑरेंज जो भी हो गए। ठीक है। अच्छा, ये आपका पंखा भी आएगा इसमें, फैन भी। ठीक है, फैन, कूलर, एसी, क्योंकि ये भी आपको ठंडकता देता है। ठीक है, आइटम्स में अगर बात करें। ठीक है, ये खाने की चीज नहीं है, बट वैसे बता रहा हूँ क्योंकि ये हम ठंडी चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है। और मून में और क्या हम बात कर सकते हैं? सर मून से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख सकते हैं। नहीं यार, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने के लिए तो एस्ट्रोलॉजी पूरी देखनी पड़ती है इंसान की। और सर ऑल द मून का अगर वेजिटेबल। मून का अगर वैसे बात करें ना, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो मून का पैसे से कोई ज्यादा लेना देना होता नहीं वैसे, सिर्फ प्लेनेट की बात करें। पर्ल्स। हम्म, पर्ल्स। हाँ जी, हाँ जी, बस। Do you think mental health is sort of represented by? हाँ, ये यहाँ पे हम बात की ना, इमोशंस। हार्ट, यहाँ पे हार्ट पंपिंग ऑर्गन वाला, नॉट ऑर्गन, यहाँ पे हार्ट मन वाला, या कैसे कैसे समझाऊं इसको, इमोशन वाला हार्ट, फीलिंग्स वाला। तो वो सारी चीजें यहाँ से, फीलिंग्स वाला हार्ट। ठीक है। और इसमें पर्ल बोला था किसी ने, हाँ, एज ए जेमस्टोन पर्ल इसका होता है। सिल्वर। हाँ, कलर में सिल्वर आ जाएगा, या जो आपका वो मेटल या धातु की बात करें तो वो भी सिल्वर है। ठीक है। कलर वाइट, कलर वाइट या सिल्वर, सिल्वर कलर एज अ कलर भी सिल्वर वो चलता है इसका। ठीक है। और इन जनरल भी कोई भी जैसे पैम्परिंग करने वाली चीजें होती है ना, या आपको कंफर्ट देने वाली चीजें, बेसिकली आप कह सकते हो, कंफर्ट देने वाली चीजें, वो मून है बेसिकली। ठीक है। तो कंफर्ट और लग्जरी में एक लाइन होती है, वो लाइन को क्रॉस नहीं करता मून। ठीक है। कंफर्ट क्या है? अच्छी कुर्सी पे बैठना, वो चेयर जो है वो आपका मून है। लेकिन उसी कुर्सी के ऊपर अगर डायमंड्स लगे हैं, वो वीनस बन गया। अगर वो दिखावा ज्यादा है वीनस है, और वीनस वाली चीज में ज्यादा कंफर्ट भी नहीं होगा, ये देख लेना। अगर होगा भी तो उसमें उसका कंफर्ट वाला पार्ट मून है, उसका दिखावे वाला पार्ट वीनस है। ठीक है जी। कोई शक?